जंगल में दो बदमाश कौवे रहा करते थे, जो जंगल के पक्षियों के अंडों को भगा कर खाया करते थे। पक्षियों के ना रहने पर उनके घर में घुसकर अंडे की चोरी करते और अपने घर पर ले जाकर आग में पकाकर खाया करते। जंगल के सभी पक्षी इन वारदात से बहुत ज्यादा परेशान थे। जंगल में एक एक करके पक्षियों के घरों से अंडों की चोरी हो रही थी। आखिर चोरी का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? दोनों बदमाश कौवों ने आखिर ये सिलसिला कैसे शुरू किया था? पूरी कहानी जरूर देखिए। गिन्नी कौवी माचिस जलाने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक आग जल जाती है। दोनों जिस घोंसले में बैठे थे उस घोंसले में दो अंडे भी रखे हुए थे। अंडे घोंसले में ही जलने लगते हैं। दोनों कौवे तो घोंसले से दूर बैठ गए थे, पर अपने अंडों को देखकर दुखी हो रहे थे। कुछ समय बाद जब आग बुझ जाती है, दोनों कौवों ने अपने अंडों को फोड़ा। अंडे अब पूरी तरह से पक चुके थे। ये क्या, हमारे बच्चे मर गए हैं। ये अंडा तो पूरी तरह से पक गया है। अंडा खराब हो गया। हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए। गिन्नी, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। बचे हो जाने के बाद हमें जंगल में सभी जगह बारिश के दिनों में भी फिरना पड़ता, भोजन की तलाश करनी पड़ती, काम करना पड़ता, पैसे इकट्ठा करने पड़ते, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता। इन सब से बच गए हैं हम। अच्छा हुआ जो हमारे अंडे पक गए, अंडे से बच्चा नहीं आया। चुप हो जाओ कप्पू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर हमारे अंडे से बच्चा बाहर आता, हम उसे लाड दुलार करते, प्यार करते, नहलाते धुलाते, अपने सर पर बिठाते। इस तरह से गिन्नी कौवी कह रही थी कि तभी कप्पू कौवा एक अंडा उठाकर खा लेता है। अंडे का स्वाद बहुत अच्छा था। गिन्नी कौवी भी एक अंडा खा लेती है। दोनों के दोनों अपने ही बच्चे वाले अंडे को खा रहे थे। कप्पू जी, ये क्या था? ये अंडा तो पकने के बाद कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा था। इसका स्वाद तो मानो मीठे मीठे फल से भी बढ़कर था। मुझे दोबारा खाना है मुझे। गिन्नी, अब दोबारा कहाँ पाओगी तुम? पर मजा आ गया, खाकर तो मजा आ गया। चिंता मत करो, जंगल के सभी पक्षियों के घोंसले में अंडों का भम्मार लगा हुआ है। अब हम धीरे धीरे इसी तरह से अंडे भूंज भूंज कर खाएंगे और कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा तरकीब है। इस तरह से गब्बू कौवा कहता है। दोनों शातिर मुस्कान के साथ जंगल में पहुंचते हैं, जहां पर दोनों रोने का नाटक कर रहे थे कि तभी वहां पर जंगल की प्यारी चिड़िया आ जाती है। क्या बात है गब्बू गिन्नी, तुम दोनों रो रहे हो? तुम दोनों परेशान हो क्या? हाँ प्यारी बहन, हम दोनों बहुत परेशान हैं। तुम तो जानती ही हो, हमने अभी अभी 2 अंडे को जन्म दिया था। गिन्नी की तो कितनी उम्मीद थी, पर न जाने हमारे दोनों अंडों को किसने चोरी कर लिया है। हम दोनों के दोनों बहुत परेशान हैं। जंगल में सभी जगह हमने ढूंढ लिया, पर हमारे अंडे कहीं पर भी नहीं मिले। मुझे हमारे जंगल के किसी भी पक्षी पर शक नहीं, पर मैं इस तरह से अपने अंडे के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ना जाने कौन पक्षी है हमारे जंगल में जो धोखेबाज है, अंडे की चोरी कर रहा है। चुप हो जाइए गब्बू जी, ऐसा हमारे जंगल के कोई पक्षी नहीं कर सकते। जरूर दूसरे जंगल का कोई पक्षी होगा जो हमारे जंगल पे मंडरा रहा है। गब्बू जी, अब हमारा क्या होगा? हमारे तो कोई बचे नहीं, हमारे अंडे हमसे दूर हो गए। गिन्नी बहन, गब्बू, आप दोनों थोड़ा शांत हो जाए। मुझे आप दोनों के दुख का अंदाजा है, पर ऐसे परेशान होने से, दुखी होने से तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम जंगल के सभी पक्षी मिलकर डिसाइड करते हैं, उसके बाद इस जंगल में कौन पक्षी है जो अंडों की चोरी कर रहा है, उसके बारे में पता लगाएंगे। आप दोनों चिंता मत करें, बहुत जल्द ही वो चोर पकड़ा जाएगा। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। जंगल में रात का वक्त हो चुका था। कब्बू और गिन्नी जंगल की सादगी चिड़िया के घर पर जाते हैं और सादगी चिड़िया के घर से सारे अंडे चोरी करके वापस अपने घर पर आ जाते हैं। गब्बू और गिन्नी आग जलाकर सभी अंडों को सेकते हैं और मजे मजे से उन अंडों को खा रहे थे। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, सादगी चिड़िया का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे अंडे, मेरे बच्चे सब कहाँ हैं? मेरे अंडे, मेरे बच्चे सब मुझसे दूर हो गए।
कौन कर रहा है ऐसा? किसने किया है ऐसा? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी उसे। इस तरह से सादगी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी गुस्से में रो रही थी, दर्द में रो रही थी, अपने बच्चों को याद कर रही थी कि तभी वहाँ पर प्यारी चिड़िया आती। ना जाने वो कौन मनहूस पक्षी है जिसने मेरे सारे अंडों की चोरी की। मेरे सारे अंडों को चोरी करके ना जाने वह क्या करेगा। मेरे अंडे का क्या किया जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे अंडे पे किसकी नजर पड़ गई थी? मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। प्यारी बहन, तुम तो जानती हो कि मैं अब अकेली हूँ। मेरे अंडे ही मेरे जीने का सहारा थे। समीर जी भी मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब मेरी आगे की जिंदगी उन अंडों के भरोसे ही मैं जी रही थी, पर अब मेरे अंडे मुझसे दूर हो गए। सादगी बहन, खुद को संभालो। सादगी बहन, खुद को संभाल लो। कल जंगल में गब्बू और गिन्नी के भी अंडे चोरी हुए थे और आज तुम्हारे घर से अंडे चोरी हुए। आखिर हमारे जंगल में ऐसा हो क्या रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस तरह से प्यारी चिड़िया और सादगी बातें कर रहे थे। सादगी चिड़िया रोती तो प्यारी चिड़िया उसे संभालने की कोशिश कर रही होती, उसे समझा रही होती। सादगी बहन, चिंता मत करो, चोर एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह चोर भी पकड़ा जाए जो जंगल में चोरी कर रहा है। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जंगल में अंडे की चोरी थम चुकी थी। सभी जंगल के पक्षी चोरी वाली बात भूल चुके थे। इधर गब्बू और गिन्नी ने डिसाइड कर लिया, गब्बू जी अब हम जंगल में अंडों की चोरी नहीं करेंगे। सादगी चिड़िया की हालत देखी थी ना आपने, वह तो मरते मरते बची है। हमने उसके पूरे अंडे खा लिए, हमने अपने बच्चों को भी खा लिया। हम बहुत दुष्ट पक्षी हैं। अगर जंगल के किसी भी पक्षी को हमारी सच्चाई पता चली तो वह हमें मार डालेंगे। हम हमारी सच्चाई छुपा सकते हैं, सबके सामने बताएं तो हमारा तो बुरा हाल हो जाएगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। ये सब कुछ आपके बहकावे की वजह से हुआ था। मैं अपने बच्चों से दूर हो गई। जो हमारे साथ हुआ वह एक हादसा था, पर जो हम दूसरे पक्षों के साथ कर रहे हैं वह गुनाह है। हाँ गिन्नी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सादगी की हालत देखकर तो मुझे लग रहा था कि मैं उसे सच्चाई बता दूं। अगर अंडे आज मेरे पास होते तो मैं उसे सच्चाई बता भी देता। गब्बू जी, कल याद है सारे अंडों को भूंजते वक्त एक अंडा बच गया था। हमें उस बचे हुए अंडे को सादगी चिड़िया को वापस देना होगा। हाँ गिन्नी, हमें उस अंडे को चोरी छुपे सादगी चिड़िया को लौटाना होगा। पर मुझे डर है कि किसी ने भी हमें देख लिया तो हमें वो शक की नजरों से देखेंगे। भले ही हमने जंगल में अंडों की चोरी बंद कर दी है, पर हमने सादगी चिड़िया के साथ बहुत गलत किया है। और सादगी चिड़िया एक माँ चिड़िया है, उसके मन में बदला लेने की भावना आ सकती है। गब्बू जी, हमें हमारी गलती की सजा भगवान जी तो देंगे ही, पर हम इस जंगल में रहते हुए जंगल के सभी पक्षियों से दुश्मनी मोड़ नहीं ले सकते। हम जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अगर हमारे कारनामे सामने आए तो ठीक नहीं होगा। वो अंडा बाहर निकालो जो कल बच गया था। इस तरह से गिन्नी कभी कहती है। गब्बू और गिन्नी के सामने एक अंडा रखा हुआ था जो किसी और का नहीं, जंगल की सादगी चिड़िया का था। गब्बू और गिन्नी जब सारे अंडों को भूंजकर खा रहे थे तब वह एक अंडा बच गया था। गब्बू और गिन्नी को उम्मीद था कि इस अंडे के अंदर का बच्चा सही सलामत है। रात के वक्त मौका देखकर गब्बू और गिन्नी ने उस एक अंडे को सादगी चिड़िया के घोंसले में रख दिया। सुबह तक सादगी चिड़िया बहुत हैरान हुई। सादगी ने यह बात जंगल के सभी पक्षियों को बताई, प्यारी चिड़िया को भी। प्यारी बहन, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा ही अंडा है। देखना, इस अंडे से मेरा ही बच्चा बाहर निकलेगा। सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे अंडे थे, पर अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही है। लगता है जिस भी पक्षी ने अंडे की चोरी की थी वह मुझे एक अंडा वापस दे गया है। पर ऐसा जंगल में कौन है, कौन कर रहा है ऐसा? सादगी और प्यारी चिड़िया दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अंडा चरमराकर टूट जाता है। अंडे से एक बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी सफेद रंग की चिड़िया बाहर आती है, जिसे देखते हुए साफ समझ आ रहा था कि यह अंडा सादगी चिड़िया का ही है। मम्मा मम्मा, मेरे भाई बहनों को मुझसे दूर करने वाला और कोई नहीं, गब्बू और गिन्नी है। कल रात उन्होंने ही मुझे यहाँ पर लेकर आए। कल जब मैं अंडे के अंदर थी मैंने गब्बू और गिन्नी की सारी बातें सुनी। दोनों एक दूसरे को गब्बू और गिन्नी के नाम से पुकार रहे थे।
दो लोग थे, आपस में बातें कर रहे थे। मेरे भाई बहनों को भी कब्बू और गिन्नी ने ही चोरी किया और उसे भूंजकर खा गए। मैं बच गई थी। ये सब मुझे उनकी बात करने के दौरान ही पता चला। क्या आप जानते हो कि कब्बू और गिन्नी कौन है? ये गब्बू और गिन्नी तो एक नंबर के चालाक निकले। इसका मतलब उन्होंने अपने अंडे को भी खुद ही मार कर खाया और तुम्हारे अंडे को भी चोरी करने की कोशिश की। सच कहती हूँ, वो तो तुम्हारी हालत देखकर थम गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, तब आकर ये अंडा वापस रख गए होंगे, पर उन्हें उनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। हाँ हाँ आंटी, आंटी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। पर मैं चाहती हूँ कि आप सभी उन दोनों अंकल आंटी को माफ कर दें, क्योंकि वे दोनों भी जंगल के सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। अगर उनकी सच्चाई बाहर आ गई तो जंगल के कोई भी पक्षी उनसे बात नहीं करेंगे। भगवान तो ये सब देख ही रहा है। भगवान उन्हें सजा जरूर देगा। अरे मेरी बच्ची कितनी प्यारी, कितनी भोली है। देख रही हो प्यारी मेरी छोटी सी बच्ची को, कितनी समझदार है मेरी बच्ची, मेरी लाडो बेटी। प्यारी बहन, मैं अपनी बेटी का नाम लाडो रखूंगी। जंगल के सभी पक्षियों में यह बात बता देना, जैसा मेरी बेटी ने कहा है। उन दोनों कब्बों की सच्चाई तुम ना बताना और ना ही मैं बताऊंगी। उन्हें उनकी गलती की सजा तो भगवान ही देगा। इस तरह से जंगल की सादगी चिड़िया और प्यारी चिड़िया बातें करते हैं। गब्बू और गिन्नी को सजा देने वाली बात प्यारी चिड़िया भी भुला देती है, पर भगवान वह तो नहीं भुला सकते थे। एक रोज गब्बू और गिन्नी के घर पर आग लग जाती है। दोनों के दोनों आग से बचने की कोशिश कर रहे थे, पानी ढूंढ रहे थे, पर उन्हें पानी मिलती नहीं और दोनों के दोनों आग में जलकर मर जाते हैं। सुबह तक जंगल के सभी पक्षियों में यह बात फैल जाती है। सादगी और प्यारी को लगता है कि उन्हें भगवान ने उनकी करनी की सजा दी है, जो कि एक तरह से सच भी था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो सामने वाला हमारे साथ बुरा करे या ना करे, पर भगवान जो सब कुछ देख रहे हैं वह गलती की सजा जरूर देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो और प्यारा सा कमेंट करो।